श्री कृष्णा आप सभी को पवित्र कार्तिक महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 11वां अध्याय, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की बहुत ही अद्भुत कहानी। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप किस जगह से कथा को श्रवण कर रहे हैं। भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की कथा को श्रवण करेंगे। इसके बाद आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 11वां अध्याय। भगवान विष्णु जी और सौभाग्य धन की देवी माँ लक्ष्मी जी के साथ मृत्यु लोक में भ्रमण की कथा का अमृत पान करेंगे। परमेश्वर के 3 मुख्य स्वरूप में से एक भगवान विष्णु का नाम स्वयं ही धन की देवी माँ लक्ष्मी जी के साथ नाम के अनुसार माता लक्ष्मी धन संपदा शांति सौभाग्य और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। माता लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी हैं। सुख और समृद्धि का प्रतीक हैं माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के युगों युगों के साथ ही देखा गया है। परंतु ऐसा क्या हुआ जो लक्ष्मी जी के कारण भगवान विष्णु की आंखें भर आईं। एक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी की किस बात से विष्णु जी निराश हो गए थे। एक बार भगवान विष्णु जी शेष नाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और धरती पर जाने का विचार बनाया। धरती पर जाने का मन बनाते ही भगवान विष्णु जाने की तैयारियों में लग गए। अपने स्वामी को तैयार देखकर माता लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा कि स्वामी आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हैं। जिससे उत्तर में भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी मैं धरती लोक पे घूमने जा रहा हूँ। यह सुन माता लक्ष्मी का भी धरती पर जाने का मन हुआ और उन्होंने श्री हरि से आज्ञा मांगी। लक्ष्मी जी के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि आप मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन एक शर्त पर, तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। यह सुनते ही माता लक्ष्मी ने तुरंत हाँ कह दिया और विष्णु जी के साथ धरती लोक में जाने के लिए तैयार हो गई। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु सुबह सुबह धरती पर पहुंच गए जब तक सूर्य देवता उदय ही हो रहे थे। कुछ दिन पहले बरसात हुई थी, इसलिए धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बेहद सुंदर दिख रही थी, अतः माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती के चारों ओर देख रही थी। माँ लक्ष्मी भूल गई थी कि पति को क्या वचन देकर साथ आई थी। अपनी नजर को घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा की ओर देखा उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन में मुग्ध हुई माता लक्ष्मी ने जब उत्तर दिशा की ओर देखा तो एक सुंदर बगीचा नजर आया और उस ओर से भींगी भींगी खुशबू आ रही थी। बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। फूलों को देखते ही माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़ लिया। फूल तोड़ने के पश्चात जैसे ही माँ लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु के पास वापस लौट कर आई, तब भगवान श्री हरि विष्णु की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देखकर विष्णु जी बोले, कभी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही माँ लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु को दिया हुआ वचन भी याद दिलाया और भगवान श्री हरि विष्णु जी ने दे दी माँ लक्ष्मी जी को सजा। माँ लक्ष्मी जी को अपनी भूल पर जब आभास हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु के इस भूल से क्षमा मांगी। विष्णु जी ने कहा कि आपने जो भूल की है उसकी सजा तो आपको अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत में आपने कुछ पूछे बिना ही फूल तोड़ा है तो वह एक प्रकार की चोरी है, इसलिए आप 3 वर्ष तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं आपको वैकुंठ में वापस ले जाऊंगा। भगवान श्री हरि विष्णु के आदेश से माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर स्वीकार कर लिया। जिसके बाद माता लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप बना लिया और उस खेत की मालकिन के घर में माधव नाम के उस माली के घर में झोपड़ा तथा माधव पत्नी के 2 बेटे और 3 बेटियों के साथ रहने लगी। माता लक्ष्मी जब एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़े पर पधारी तो माधव ने पूछा, बहन आप कौन हैं? माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, कोई मुझे भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर काम कर लिया करूंगी और इसके बदले आप मुझे अपने घर के कोने में आश्रय दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल का माली था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा कि बहन मैं भी तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च काफी कठिनाई से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 बेटियां हैं उसी जगह अगर 4 बेटियां होती तो मुझे गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर और जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो हे बेटी तुम अंदर आ जाओ। माधव ने माता लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माता लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर नौकरानी बनकर रही। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई उस दिन से माधव
माधव के फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसके घर एक गाय खरीद ली। फिर धीरे-धीरे माधव ने जमीन खरीद ली, अच्छे-अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। कुछ समय बाद माधव ने एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है। इस बेटी के रूप से मेरी किस्मत आ गई। एक दिन माधव जब अपने खेत में काम खत्म करके घर आया, तो उसने अपने घर के द्वार पर गहने से लदी हुई एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब निकट गया तो उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। कुछ समय के बाद वह समझ गया कि यह देवी कोई और नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी है। यह जानकर माधव बोला कि हे माँ, हमें क्षमा करें, हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत के काम करवाए। हे माँ, यह हमसे कैसा अपराध हो गया। हे माँ, हम सबको माफ करें। यह सुनकर माता लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली कि हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और इसके पश्चात माता लक्ष्मी अपने स्वामी श्री हरि के द्वारा भेजे रथ में बैठकर वैकुंठ को चली गईं। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने माधव पर कृपा दृष्टि रखी, वैसे हम सभी पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय माँ लक्ष्मी। आप श्रवण कीजिए कार्तिक मास महात्म्य का 11वां अध्याय। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा तथा तभी गुरु शुक्राचार्य जी का वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गईं। गुरु शुक्राचार्य जी को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। और फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे गुरु जी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया और इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन को सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही और उसके नेत्र लाल हो गए। और फिर उसने अपने धशमर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृत्तांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धशमर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धशमर जलंधर का बहुत ही आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्दी इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला कि हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया। ऐसा कहकर तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों में एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इससे कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत ही विस्मित हुआ और कहने लगा कि पहले से मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपने कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्य की रक्षा क्यों की। इसी कारण से मैंने उनसे सब रत्न हरण किए थे। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात को सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने ओष्ठ फड़फड़ाते हुए और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। और फिर सब देवताओं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदनवन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों के शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उसमें युद्ध करने चले गए। भयानक मारकट हुई। असुरों ने गुरु शुक्र अपनी मृति संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरि से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे सकते हैं, जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया।
और फिर शुक्राचार्य जी ने कहा कि यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरि को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो। तब मेरे कथन से सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर वह जलंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणागिरि पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरि पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात वह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े ही तीव्र गति से देवताओं पर संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ शून्य पाया। वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था। यह सुन सेवता युद्ध में विजय की आशा को त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधुसुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य का 10वां अध्याय समाप्त होता है। आगे की वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 11वां अध्याय। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी माता की कथा। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा विरवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात भोजन में दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सब सुनकर सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब कुछ तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले कि जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा। बुढ़िया माई से यह कह देना, जब बुढ़िया माई मर गई तब सब लोग आए और जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तब वो किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक के रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सभी को देना। बोलिए तुलसी मैया की जय।